हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पी की सवारी। एरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टिक्का लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हे आई आशापुरा मारी मढ़वाड़ी मारी माँ, आई आशापुरा मारी मढ़वाड़ी मारी माँ, कछनी कुड़ देवी मढ़वाड़ी मारी माँ, कछनी कुड़ देवी मढ़वाड़ी मारी माँ। हे आई आशापुरा मारी मढ़वाड़ी मारी माँ। गरबा अगर गान है तो उस गान के पीछे का जो साज है वो उस्मान है, और उस्मान भाई को गुजरात में हर कोई जानता है और बाहर के लोग भी इनके परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो मैं ज़्यादा भूमिकाओं में अपना समय बेकार नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बगल में खुद उस्मान भाई बैठे हैं। मैं तो इसी से शुरू कर लेता हूं कि शुरुआत कहाँ से हुई? शुरू मैंने तबले से किया था। मैं शुरू में तबला, मेरे फादर से तबला सीखा और काफ़ी सालों तक मैंने तबला प्ले किया, और उसके बाद मेरा गाना शुरू हुआ। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि मुरारी बापूजी उनके वहाँ पे मैं गुरु पूर्णिमा के दिन एज ए तबला प्लेयर में जाता था अक्सर। तो एक दिन बापूजी के बेटे हैं पार्थिव भाई, उन्होंने सुना मुझे गाते हुए दिन में, और उन्होंने बापूजी से बात की कि उस्मान भाई गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो बस वहाँ से मेरा गाना शुरू हुआ, और उसके बाद मेरे बहुत करीबी दोस्त और मेरे बहुत चाहने वाले प्रदीप दवे बक्का भाई, उन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम अहमदाबाद में लाइव शो करवाया। और जैसे वो शो शुरू हुआ उसके बाद मैंने फिर मुड़ के कभी देखा नहीं, और बस सबका प्यार इतना मिला और सबकी इतनी दुआएं आशीर्वाद मुझे मिले कि मैं हर जैसे मैं फोक भी गाता हूँ, सुगम संगीत भी गाता हूँ, गज़लें भी मैंने गाई हुई हैं, और बॉलीवुड भी गाता हूँ। तो हर तरह का म्यूज़िक गाने का जो कुछ भी मैंने गाया है वो सब लोगों ने पसंद किया है। तो ये बड़ा, मैं मानता हूँ कि बड़ा आशीर्वाद है, सब लोगों का प्यार है। तो कच्छ का एक छोटा सा गांव, और उस गांव के आप मांडवी, अगर मैं सही हूँ तो? मांडवी के पास मेरा गांव है बायठ। बायठ, जी। तो बायठ गांव एक सामान्य से परिवार की छोटा सा कस्बा, और वहाँ पे आपके पिता भी तबला वादक थे? जी। ये आपको विरासत में मिला। लेकिन आपने गायन जब शुरू किया तो आपको, जैसे अब जो गुजरात के बाहर का होगा और वो उस्मान मीर सर्च करेगा तो जो शुरू के 1-2 वीडियो दिखाएंगे तो उसमें सबसे पहला वीडियो आपको मुरारी बापू के साथ आता है। बिल्कुल। तो उनका आपको बड़ा विशेष स्नेह मिलता है, बड़ा चाव से आपको सुनते हैं, क्या है मतलब उनके साथ कैसा रिश्ता है? बिल्कुल, आपको मैंने पहले भी बताया कि बापूजी का आशीर्वाद मुझे मिला, और उनके आशीर्वाद से ही मेरा गाना शुरू हुआ, और उस दिन से लेके आज तक मैंने बापूजी के पास काफ़ी मैंने गाया है, और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी मैं काफ़ी बापूजी के साथ गया हूँ मैं। तो मतलब चारों खंड मैंने घूम लिए बापूजी के साथ, और मैं अपने ग्रुप के साथ भी शो करने गया हूँ। तो बापूजी के आशीर्वाद से ही मेरा गाना, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से, जो मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनके आशीर्वाद से
उन सब की दुआओं से मुझे सब कुछ मिला हुआ है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग बताने वाले जो बताते हैं, कहते हैं कि उस्मान भाई के ऊपर जो है वो प्रभाव है, नुसरत साहब को वो सुनते थे, या फिर कहते हैं कि गुलाम अली या जगजीत सिंह, तो गज़लें वहाँ से जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लेजेंड आर्टिस्ट हैं उनको मैं सुनता रहा हूँ बचपन से। मैं मेहंदी हसन खान साहब, ग़ुलाम अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, फ़िल्मों की बात करें तो लता जी, मैं तो सरस्वती माँ मानता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं उनके पास भी अक्सर जाया करता था, उनके पास भी। अच्छा। और बहुत प्यार करती थी वो मुझे। मैंने जब मेरा पहला एल्बम किया था तेरी खुशबू नाम से, तो सबसे पहले मैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए गया था। और उन्होंने बहुत ही प्यार किया और आखिर तक मैं उनके कांटेक्ट में रहा, उनके साथ रहा। तो ये सब जितने भी लेजेंड लोग हैं और उन सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है। ग़ुलाम अली खान साहब का भी आज भी उनकी दुआएं, आशीर्वाद मुझे मिलते रहते हैं। मैं जब भी कोई नई चीज़ बनाता हूँ या कुछ गज़लें या गीत या कुछ भी कंपोज़ करके मैं जब भी मेरा बाहर आता है तो वो अक्सर मुझे बहुत प्यार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। गज़ल तो आपकी पहचान है, लेकिन जो एक सब दायरों को तोड़ती है और जब आपको और बहुत सारे चाहने वाले बढ़ते गए, उसके पीछे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपने जो भजन गाए। जी बिल्कुल। तो क्या वो भजन आपको याद हो गए हैं, कैसे करते हैं मतलब? हाँ, ये जैसे मैं पहले एज ए तबला प्लेयर मैंने काफ़ी भजनिक जो भजन गाने वाले हैं उनके साथ, हमारे गुजरात के बहुत बड़े नाम ब्रह्मलीन परम पूज्य नारायण स्वामी जी बापू जिनका बहुत बड़ा नाम गुजरात में भजन गायकों में, तो मैं उनके साथ मेरा शुरू तबला मैं उनके साथ शुरू किया था मैंने। अच्छा। तो जैसे देखा जाए मुझे बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। जैसे नारायण स्वामी जी बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े संत थे और बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसा कोई गायक मुझे आज की दुनिया में कोई मतलब भजन गायक ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। ऐसा माँ सरस्वती ने उनको सुर दिया था, तो उनके साथ रहने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनके साथ मैंने तबला बजाया कितने सालों तक। तो जितने भी गायक थे उन सब के साथ मैंने संगत की, तो ये मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने गज़ल गाने वालों के साथ संगत की, मैंने भजन गाने वालों के साथ संगत की, बॉलीवुड जो गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं, उन सब के साथ मैंने संगत की। और हर तरह, हर प्रांत का गाना, जैसे गुजरात का गाना हो गया, कुछ पंजाबी आर्टिस्ट उनके साथ भी, कोई बंगाली आर्टिस्ट है तो उनके साथ भी, तो हर प्रांत के हर सिंधी गाने वाले भी उनके साथ भी मैंने प्ले किया। तो इस तरह से मैं सिंधी भी मैंने काफ़ी गाया, मैंने पंजाबी भी थोड़ा बहुत गाया, मैंने मराठी फिल्म में भी एक मेरा गाना, बंगाली मैंने गाया है। तो मैंने कोशिश की है हर तरह की कि मैं कैसे लोगों तक पहुंचूं और सबका प्यार पाऊं। तो ये मेरी कोशिश आगे भी जारी रहेगी, मैं आगे भी ऐसे ही आपने मतलब करता एक रहूंगा। तरीके से भाषाई जो बाध्यता थी उसको तोड़ी। लेकिन जब उस्मान भाई ओरी सखी मंगल गाओरी गाते हैं तो एक अलग जोन में ले जाते हैं। जी 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 जी, ये मेरा बहुत फेवरेट है। और पहली बार मैंने जब सुना था कैलाश खेर जी ने ये गाना गाया हुआ, और पूज्य बापूजी, मोरारी बापूजी के पास मैंने पहली बार ये जब प्रस्तुत किया मैंने, तो बापूजी को इतना पसंद आया। तो जब भी कथा में राम जन्म का जब प्रसंग बापू लेते थे तब हर वो गाना प्ले होता था। जैसे प्ले होता है तो मतलब 200 के बाहर कंट्रीज़ में ये बापूजी की कथा दिखाई जाती है, तो कोने कोने में ये गाना पहुंच गया। मेरे जितने भी गाने जो फेमस हुए, जैसे कि नगर में जोगी आया, शिव जी का मैंने पहला एल्बम मैंने गाया था, फिर शिव ने भजो जीव दिन रात, कैलाश के निवासी मेरा बहुत आज मतलब यूपी एमपी हर जगह पे बहुत फेमस है। तो इस तरीके से जो कुछ भी गाया है मैंने, तो ये लोग बाहर के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है सब लोगों का। 2 लाइन अगर आप उसकी
कौन सा गाऊँ आप पूरी अब सखी बताएं। मंगल गौरी। चलिए सुना। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पी की सवारी, एरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टिक्का लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। क्या बात है। धन्यवाद। आप गाते हैं तो एकदम एक जुड़ाव होता है, लगता है कि आप डायरेक्ट किसी शक्ति से आप बिल्कुल contact बिल्कुल में ये हैं। देखिए मैंने तो अनुभव किया हुआ है, जो कि हर जो गाने वाला है, हर जो संगीतकार है, हर संगीत में रहने वाला, या गायक हो या तबला प्लेयर हो या कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, तो जब तक वो अपने आप को महसूस, म्यूज़िक को खुद महसूस नहीं करेगा, तब तक वो दूसरों पे असर नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले उसको खुद को महसूस करना है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, मेरी फीलिंग क्या है। तो मैं जब गाता हूँ तो मैं खुद फील करता हूँ इस चीज़ को, तो ये सुनने वालों तक ये चीज़ पहुँचती है। आपकी आवाज़ बहुत लोगों तक पहुंची और एक वक्त आया कि मुंबई पहुंच गई वो आवाज़, और फिर आपके पास एक फ़ोन आया। किसका फ़ोन था और क्यों आया था? हाँ, ये तो मैंने हर इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं गुजरात में ही गाता था, और गुजरात में जहाँ भी प्रोग्राम किए तो सारे जहाँ भी प्रोग्राम करता था लोग बहुत प्यार करते थे, तो ऑडियो वीडियो सब बनती थी। तो ऐसा ही एक मेरा जो सुनने वाला था, जिसकी गाड़ी में संजय लीला बंसाली ट्रैवल कर रहे थे राजकोट से द्वारिका, तो उसने मेरी टेप चला दी, और बंसाली जी पीछे बैठे बैठे सुन रहे थे। काफ़ी देर सुनने के बाद बोले, भाई ये कौन सिंगर है? तो वो मेरा दोस्त ही है, भुज का रहने वाला है। तो उसने बताया कि ये हमारे गुजरात के आर्टिस्ट हैं, उस्मान भाई मीर नाम है इनका। तो बोले, भाई बहुत अच्छा सिंगर है ये, तो मैंने कभी सुना नहीं इनको। तो फिर बस वहीं से इन्होंने ऐसे डिसाइड कर लिया कि ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं अपने प्रोजेक्ट, तब वो अपने प्रोजेक्ट रामलीला फिल्म के लिए काम कर रहे थे, वो इसी के दौरान ही ये द्वारिका आए हुए थे। शूटिंग चल रही थी उस वक्त। हाँ, गुजरात उसका के अलग-अलग लोकेशन वगैरह देखने के लिए आए थे। लोकेशन, अच्छा, लोकेशन फाइंड कर। द्वारका, फिर राजकोट, उन्होंने गरबे के लिए बहुत सारी 2-3 महीने लोकेशन वगैरह, गरबा देखा ये सब, क्योंकि वो तो बहुत गुणी आदमी है संजय लीला बंसाली। पूरा अपना काम ऐसे शुरू करते हैं कि एकदम से शुरू नहीं करते, पूरा सर्च करते हैं कि इस फिल्म को अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा, इस गाने को मेरे करना है तो मैं इस गाने को कैसे करूँगा। तो ये सब बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला है उनके साथ काम करने के बाद। तो इस तरह से फिर वो मुंबई से उन्होंने बात की होगी कि उस्मान भाई को आप जल्दी से कांटेक्ट करें और मुझे मिलना है। तो वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, तो मैं सच मान नहीं रहा था। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा था? यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यार, बोले संजय लीला बंसाली आपको याद करें। मैं बोला यार ऐसा तो हो नहीं। मैं सोचा कोई मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरा मजाक कर रहे हैं, तो मैं बोल देता था भाई बाद में फिर बात करूँगा। हाँ। तो इस तरीके से चल रहा था। फिर आदित्य नारायण, जो उदित नारायण के लड़के, हाँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर आप, बंसाली सर आपको याद कर रहे हैं और आपसे कुछ गवाना चाहते हैं, आप जल्दी से आके मिलिए। और फिर मैं उनसे मिला। मिलने के बाद
एक गाना मोर बनी थनगाट करे, तो वो तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि ये गाना आपके लिए है, अगर आप नहीं गाएंगे तो ये मैं ड्रॉप किसी और से नहीं गवाऊंगा, आपको ही गाना है। तो एक गाना तो मैं गा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उस्मान भाई, अभी आपका बहुत कुछ काम है इस फिल्म में। तो नगाड़ा संग ढोल बाजे, उस गाने में भी उन्होंने मुझे गवाया। लहू मुलक गया वो गाना, उसका भी शुरू मेरी आवाज़ से होता है। फिर पूरी फिल्म में 70-80% पूरा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो सारा मुझसे गवाया। वो हीरोइन दीपिका पादुकोण की जो एंट्री है और पूरा रंगों भरा पूरा माहौल है, होली का त्यौहार, तो वो भी मैंने गाया। तो इस तरीके से उनके साथ काफ़ी टाइम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मुझे मतलब गुजरात में लोग पहचान रहे थे, उस गाने के बाद पूरे वर्ल्ड में लोग जानने लगे। क्या गाने का मतलब है उसका? मोर बनी थनगाट करे, ये जो गाना है वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की एक जो बहुत खूबसूरत कविता, उसको अनुवाद हमारे गुजरात के बहुत बड़े पोइट और जिनका बड़े राइटरों में नाम आता है, झवेरचंद मेघाणी जी, उन्होंने इसको अनुवाद किया गुजराती में। और जैसे बारिश का मौसम होता है, तो जैसे मोर नाचता है बारिश के वक्त में, क्योंकि वो बारिश के लिए वो तड़पता है। अच्छा। जब बारिश आती है तो वो कैसा खुश होता है। तो हम कुछ लोगों को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारा मन भी ऐसे उछलता है, ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है आपसे मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा ही एहसास हो रहा है। तो ये इस तरीके से पूरा छंद इसका जो है, बीट है। हालांकि मैं साउथ में गया, मैं बंगाल में गया, हर जगह गया हूँ, इसके अल्फाज समझ में नहीं आते क्योंकि बहुत लेकिन उसका छंद और उसकी जो लय है वो इतनी प्यारी है, तो आदमी उसकी बीट से झूम जाता है। मैं साउथ में जब पहली बार गया था तो मैंने ये गाना छोड़ दिया था, मैंने गाया नहीं था। अच्छा। दो घंटे तक मैंने बॉलीवुड ये सब हिंदी गाने गा रहा था। तो कुछ लोग आए, बोले भाई वो आपका गाना सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। बोला कौन सा गाना? अरे वो आपने जो गाया मोर बनी थनगाट का। मतलब मैं बोला आपको समझ कैसे आएगा? अरे समझने की ज़रूरत नहीं, आप सुनाओ यार। देखिए ये मतलब कमाल है ये। बिल्कुल, संगीत में कुछ किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि म्यूज़िक में म्यूज़िक ही काफ़ी है, स्वर ही ईश्वर है। संगीत में सब कुछ आ जाता है, वो कहीं का भी हो, अगर सही संगीत है तो उसमें सब कुछ है। तो मोरबनी से आपका जो है बॉलीवुड में एंट्री हो गई, और कच्छ के गांव से निकला एक सामान्य परिवार का लड़का, फिर अहमदाबाद, राजकोट, और फिर पूरे गुजरात में छा जाना। विदेशों में जाते हैं, आपके शोज़ होते हैं, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका मुंबई आना जाना लगातार लगा हुआ है। जी बिल्कुल, इस फिल्म के बाद मैं काफ़ी मुंबई में भी मेरा घर है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे रहना शुरू किया कि वहाँ के जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जो हमारा गुजराती फोक है या फिर आप कुछ सूफ़ी गाने जो कुछ करते हैं। मैंने खुद भी काफ़ी सारे कंपोजिशंस किए हुए हैं, काफ़ी मैंने गाने क्रिएट किए हुए हैं। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो अभी मैंने 8-10 मूवीज़ बॉलीवुड की हुए हैं। इनमें से 3 फिल्में इस साल आने वाली हैं। जैसे एक माधुरी दीक्षित जी की एक मूवी आ रही है, मजामा। इसका गाना भी अभी रिलीज़ हुआ 1 वीक पहले और बहुत चल रहा है ये गाना। बूम पड़ी। क्या है वो गाना? बूम पड़ी ये गाना है। अच्छा। और बहुत चल रहा है गाना ये। और दूसरा एक फिल्म आ रहा है दुकान, और तीसरा इसी साल एक फिल्म आना है यशराज का बैनर के तले। तो मतलब इस तरीके से काम चल रहा है। अगले साल भी 3-4 फिल्में आने वाली हैं। तो इस तरीके से
मुंबई में भी काफ़ी कुछ काम कर रहा हूँ। एक गाना मेरा अमित त्रिवेदी जी के साथ बहुत हिट चल रहा है अभी गुजरात में, मोती वेराणा चौक में। तो बहुत सारे गरबे हैं, बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सूफ़ी सॉन्ग्स हैं। तो इस तरीके से अभी काम कर रहे हैं और मेरा बेटा भी काम कर रहा है। उसका भी एक गाना आया है अमित त्रिवेदी के साथ, ढोल नाम। आरिफ नाम, आतिफ, आमिर, सॉरी आमिर। वो भी मेरे साथ मुंबई है। तो वो भी म्यूज़िक वगैरह क्रिएट करता है, खुद कंपोज करता है, खुद गाने बनाता है। तो इस तरीके से मुंबई में भी हम हमारा जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है तो वो हम तो पिता से जो विरासत आपको मिली है वो विरासत आपने अपने बेटे तक पहुंचाई। लेकिन जो आपको करीब से जानने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि उस्मान मीर साहब को अभी वो जो आपके वीडियोस आते हैं ना बाहर के लोगों के लिए देखने में, वो नोट लोग उड़ाते हैं ढेर सारा, वो क्या होता है? वो थोड़ा सा अगर बता पाएँ तो। वो हाँ, ये हमारे गुजरात में पहले से एक प्रथा है। जैसे कि हम किसी मंदिर या किसी स्कूल या किसी गौशाला के लिए अगर कोई प्रोग्राम करते हैं भजन का, संतवाणी जिसको बोलते हैं, लोक डायरो, तो डायरो इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। उसमें अगर किसी के लिए, जैसे कि कोई गौशाला है, अच्छा। अगर गौशाला बनानी है तो हमको पैसे इकट्ठा करना है। अच्छा। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे दोस्त लोग होते हैं बड़े बड़े जो पैसे वाले, उनको ये सब लोग आमंत्रित करते हैं। तो ये एक तरीके से पैसा भी इकट्ठा होता है। अच्छा। और अच्छा एक मैंने अभी एक मंदिर के लिए हमने एक प्रोग्राम किया था नवसारी में। तो 3.5 करोड़ रुपए 2 घंटे में, 2.5 घंटे में 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। लोगों ने उड़ाए 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए आ गए। और उसके बाद छोटा सा मंदिर था, अभी आप देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा मंदिर। तो इस तरीके से ये तो एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। तो जो नोट उड़ा रहे हैं तो वो काफ़ी लोगों को, हम हालांकि हमें भी ये अच्छा नहीं लगता, कलाकार डिस्टर्ब भी होता है क्योंकि नोट गिर रहे हैं हाथ में, हारमोनियम में आएंगे, आपके ऊपर पड़ेंगे, तो ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर किसी अच्छे मकसद के साथ है तो कोई बात नहीं, चलो हम जरिया बन जाएंगे इसका। तो इस वजह से तो चैरिटी में लगाए जाते हैं। बिल्कुल चैरिटी में और मंदिरों में, गौशालाओं में, ऐसी बड़ी बड़ी स्कूल्स बनती हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी पैसे आते हैं वो सारे अच्छे कामों के लिए इकट्ठा करते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो उस्मान मीर साहब, आपके चाहने वाले हर तबके में हैं, हर वर्ग में हैं, और आप जहाँ जाते हैं आपका मंदिरों से जुड़ाव है और हर जगह से आप भजन गाते हैं। आजकल जैसे कुछ चलन सा हो गया है, कुछ उसको हम अच्छा नहीं मान सकते बिल्कुल। आप देखते होंगे कि बहुत सारी टिप्पणियाँ की जाती हैं कि ये इस धर्म के लोग हैं, इनको गरबा नहीं खेलने देंगे, ये नहीं करने देंगे। तो इस पे आपको क्या लगता है, मतलब इस तरह की चीज़ें? हालांकि मुझे कभी ऐसा महसूस अभी तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले दिन से माता का मढ़ आशापुरा जी की जो स्थानक है वहाँ मैं गरबा गा के शुरू किया मैं नवरात्रि। और आज तक मैं बड़ी बड़ी जितनी भी शक्तिपीठ यहाँ पे जितनी भी गुजरात में शक्तिपीठ हैं वहाँ सब जगह पे मैं गरबा गाने के लिए जाता हूँ। तो मुझे कभी ऐसा महसूस अभी तक हुआ नहीं है। अगर और मैं तो मानता हूँ कि कलाकार का धर्म म्यूज़िक ही उसका धर्म है। कलाकार को कलाकार की तरह ही देखना चाहिए। वो गाता है, उसके मुंह से सरस्वती निकलती है, भगवान ने उसको आवाज़ दी है। हमने किसी ने तो नहीं दी ना, वो भगवान ने उसको चुना है गाने के लिए, गरबा गाने के लिए या भजन गाने के लिए या कुछ भी गाने के लिए। ये गाना बजाना एक सरस्वती की देन है। बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो सीखने से भी नहीं आती, वो भगवान की तरफ से ऊपर से मिलता है। तो वो जो कलाकार है, मैं तो हर जितने भी कलाकार है उसको जाति मजहब से देखना ही नहीं चाहिए। वो जो भगवान ने उसको चुना है बस वही चीज़ बड़ी है। उसको गाने के लिए चुना है तो उसमें कुछ होगा तो उसको भगवान ने चुना है गाने के लिए। हज़ारों करोड़ों लोग हैं इतनी दुनिया में, फिर भी वो गा रहे हैं। तो सरस्वती की देन समझ के हमको उसको महसूस करना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं यही मानता हूँ। चलिए,
आपने इतना व्यस्त समय में टाइम मुझे दिया हमारे ललन टॉप को। आपका अभी गरबा का प्रोग्राम होने वाला है और हमको सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपने माता की बात की तो आप अभी गरबा में भी परफॉर्म करेंगे, तो आप अपनी ही आवाज़ पे इस वीडियो को आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई अगर माता का कोई भजन, बहुत सारे गाने हम आपका गरबा पसंदीदा? गाते हैं। मैं आपको एक गरबा गुजराती गरबा बिल्कुल अच्छा- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। हे आई आशापुरा मारी मढ़वाड़ी मारी माँ, आई आशापुरा मारी मढ़वाड़ी मारी माँ, कच्छनी कूड़ देवी मढ़वाड़ी मारी माँ, कच्छनी कूड़ देवी मढ़वाड़ी मारी माँ, हे आई आशापुरा मारी मढ़वाड़ी मारी माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ललन टॉप का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उस्मान मीर साहब के बहुत सारे फैंस हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।